3 hours 28 minutes दिखा रहा है। वहाँ पर जाना अपने को, लेट हो गया। और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। भाई आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो रेडी करते हैं कि अगर आपके पास iPhone 13 Pro स्टिल लेने का सोच रहे हो, उस हिसाब से ये डिवाइस आपको किस तरीके से रियल लाइफ के हिसाब से बैटरी वगैरह निकाल के देगा। तो देखो, जिस दिन मैंने इसे टेस्टिंग के लिए हाथ में लिया था, मतलब ये शूट करने के लिए और पूरा समझने के लिए, तो था क्या कि उस दिन मुझे ना व्यू टीवी के एक लॉन्च इवेंट में जाना था। तो मैंने फोन को पूरा 100% चार्ज पे रख लिया था सुबह ही, और 9:54 को मैं निकला और तब फोन के अंदर जो बैटरी थी वो 99% पे रखी थी। हम इंडिकेटर पे ट्रेन देखेंगे हम। जस्ट 6 हो रहे हैं और अभी फोन के अंदर बैटरी 99% है। जस्ट निकले और आज व्यू टीवी का लॉन्च इवेंट है। तो पहले कैब से जाने वाले थे, लेकिन 3 घंटे, देखो मैप पे दिखाऊं क्या, 3 hours 28 minutes दिखा रहा है बाय रोड। तो हम लोग ट्रेन से जाने का प्लान किया है। सडनली एकदम से प्लान चेंज। कितने बजे का ट्रेन था? 10:24 का ट्रेन है। इवेंट 11 बजे का लेट हो गया। तो फिर रिक्शा से हम लोग उतरे, फिर टिकट विंडो पे गए, टिकट निकाली हम लोग ने, फिर ब्रिज पे जाके खड़े हो गए क्योंकि ट्रेन को आने में टाइम था। तब तक मैंने वैशाली को कॉल लगा के उससे बात कर रहा था। और जिसको नहीं पता वैशाली कौन है, बहुत लोग पूछ लेते हैं, तो मैं बता दूं वैशाली मेरी वाइफ है। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ एनऑल वगैरह, और उसके बाद में हम लोग ट्रेन से जाने वाले। और सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पर क्या हुई, तो मैंने फर्स्ट टाइम है ना AC लोकल ट्रेन पकड़ी थी भाई। उसका टाइमिंग थोड़ा सा ऑड रहता है, 10:24 की टाइमिंग थी उसकी। तो जैसे ही ट्रेन में हम लोग घुसे और दरवाजे बंद हुए ना भाई, क्या ही ठंडा माहौल, बहुत ज्यादा, मतलब AC रखते हो लोग, पर इतना तो मैं ऑफिस में भी कभी कभी नहीं रखता, इतना ज्यादा AC ठंडा था। तो मैंने ट्रेन के अंदर गेम खेलने का तो देखा, बट भाई नेट नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं क्लैश रॉयल भी नहीं खेल पाया। उसके बाद में थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाया, ट्विटर वगैरह देख रहा था और यही नॉर्मल अपना काम कर रहा था। बाद में मैंने फोन रख दिया था जेब के अंदर। तो ये करते करते हम लोग सीधा फिर दादर उतरे, क्योंकि दादर से मुझे ना जो ट्रेन है ना चेंज करनी थी। और यहाँ पर है ना बहुत सारी कुछ फुटेज है ना आप लोगों को iPhone 13 से शूट होती हुई दिखेगी। इवन ये जो वीडियो है ना ये iPhone 13 से शूट हो रही है ऊपर वाली। तो उस टाइम हम लोग उसको भी लेकर गए थे सेकंड रिकॉर्डिंग के लिए। फिर हम लोग दादर उतरे, क्योंकि फास्ट ट्रेन पकड़ी थी ना, तो हम लोग को स्लो पकड़ के लोअर परेल जाना था। और वहां पर जैसे ही मैं मतलब लोअर परेल के लिए ट्रेन पकड़ा था दादर से, तो स्टूडियो में कुछ काम के रिलेटेड मुझे कॉल पे आना पड़ा, बट कॉल से वो सोल्यूशन निकला नहीं। तो मुझे फिर ना फेस टाइम करना पड़ा, जो एप्पल में बेसिकली वीडियो कॉल के लिए मिलता है। तो फेस टाइम कर रहा था मैं, और ये करते करते ना लोअर परेल आ चुका था जहां पर मुझे उतरना था। सो जैसे हम लोग लोअर परेल स्टेशन पे उतरे ना, तो हम लोग को जाना था सेंट रेजिस, जहां पर आपको बता दूं बस ऐसे ही फन फैक्ट जो भी है, अपना जो विराट और अनुष्का का जो रिसेप्शन था ना वही हुआ था। तो हम लोग को वहां जाना था, तब नहीं हो रहा था लेकिन सो हम लोग उतरे और मैप में मैंने देखा कि स्टेशन से कितना दूर है, क्योंकि वहां पर मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। इवेंट में ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे, हालांकि इवेंट थोड़ा सा लेट चालू हुआ था। सो भाई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, वहां पर जाना अपने को। और अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। और जो अभी फ़ोन के अंदर बैटरी हो रखी है ना, हम लोग थोड़े कॉल वीडियो फेस टाइम वगैरह करा इसके अंदर। तो यहाँ बैटरी कहाँ गई भाई मेरे, 87% पर भी बैटरी आ रखी है। तो थोड़ा बहुत ट्रेन वगैरह में यूज़ किया, अभी थोड़ा बहुत मे भी यहाँ इंस्टा स्टोरी वोरी बनाएंगे। और ये टेस्टिंग है, जो चीज़ आपको पसंद आएगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। फिर हम लोग इवेंट पहुंचे, एंट्री वगैरह कर लिया, फिर बैठे जाके सीट पर, और तब तक इवेंट चालू ही नहीं हुआ था, इवेंट ऑलरेडी लेट था। और फिर मैंने फोन निकाला 13 Pro, क्योंकि मतलब तब मैं इसे इंस्टाग्राम जो पोस्ट वगैरह करना था या कुछ मुझे फोटोज कैप्चर करनी थी। और हाँ, जब इंस्टा स्टोरी निकालने से बात याद आया, भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ऐसे मोर बिहाइंड द सीन्स के लिए, तो इवन ट्विटर पे भी। और इतने देर में यहाँ पर भाई होता क्या है क्या, iOS 16 की अपडेट है ना रोल आउट हो जाती है, और मेरे फोन में आ गई। कुछ लोगों को पहले मिलना चालू हो गया था, बट मुझे तब जाके मिला जब मैं लॉन्च इवेंट में बैठा था। तब तो तब मैंने अपडेट करने की कोशिश करी, तो 200-300 MB का कुछ एक अपडेट था iOS 16 के पहले, तो वो तो अपडेट हो गया। पर जब iOS 16 की बात आई तो भाई 3 GB का डेटा था, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। हम लोग ने चालू किया था पर हुआ नहीं, क्योंकि नेट का कुछ तो प्रॉब्लम था, और भाई नेट चल नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से। एयरटेल का नेट वैसे मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे पहले चलता था ना, अब वो नहीं चल रहा है। इवन मेरे को स्टूडियो में भी अच्छे से नेट मिलता नहीं इसका। आपके साथ भी अभी कुछ ऐसा रिसेंट टाइम में अगर हो रहा है तो भाई एक बार कॉमेंट में करके जरूर
जरूर बता देना। या फिर अगर आप कोई दूसरा भी इंटरनेट यूज करते हो, जियो व्हाटएवर जो भी वी वगैरह यूज करते हो, तो उसका भी एक्सपीरियंस क्या है एक बार मुझे ना कमेंट करके बताना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर हम लोग ने लंच वगैरह कर लिया। हमने सोचा कि शूट वगैरह थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुझे वीडियो शूट करने के हिसाब से मतलब एक खाली जगह ढूंढनी थी उस हिसाब से, तो वो ज्यादा मिला नहीं। तो हमने सोचा लंच वगैरह करके पहले पेट पूजा करते मस्त में, उसके बाद काम करेंगे। यहाँ पर 4:23 का टाइम हो रखा है और जो फोन में अभी बैटरी है ना 54% पर आ रखी है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फोटोज़ वगैरह और शूट वगैरह चालू है। लेट्स सी शाम तक कितना टिक पाता है। ऑलमोस्ट आधा दिन तो निकाल दिया इसने। और भाई साहब इसके अंदर ना iOS 16 की भी अपडेट आ रखी थी, बट ना हुआ ये है कि ना नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो डाउनलोड नहीं हुआ। डाउनलोड पे डाला था बट पूरा हुआ नहीं है, स्टिल अभी चेकिंग कर रहा है। तो कुछ 3 GB की अपडेट थी, तो मुझे लगता है स्टूडियो जाके ही होगा बाकी सबका पूरा काम। भाई 6 बज गया है, अभी भी हम लोग इवेंट में ही हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर वही इंस्टा स्टोरी, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वगैरह ले लिया। तो अभी जो यहाँ पर 42% पर फ़ोन की बैटरी आ चुकी है। ठीक है, जब हम लोग निकले ना तभी भी मैं कॉल वगैरह पे था और ट्रेन की टिकट वगैरह देख रहा था कि कैसे जाना है। मतलब हम लोग जो मुंबई का है ना उनको पता रहेगा कि कहाँ पर कितने बजे ट्रेन आने वाली है, कितने बजे पहुंचना है। तो वो एम इंडिकेटर ऐप है वो मैं यूज कर रहा था। तो मैंने क्या प्लान किया कि हम लोग लोअर परेल में थे, तो हम लोग लोअर परेल से टिकट निकालेंगे और मुंबई सेंट्रल जाएंगे, क्योंकि दादर से ट्रेन पकड़ता ना तो शायद से खड़े रहने भी ढंग से मिलता नहीं। तो हम लोगों ने सीधा फिर मुंबई सेंट्रल गए और फिर मुंबई सेंट्रल से हम लोग ने टिकट निकाली और वहां पर भी मैंने फोन पे वगैरह करके हम लोग टिकट वगैरह निकाल रहे थे, तभी भी मैंने इसे यूज में लिया था। तो हम लोग मुंबई सेंट्रल से टिकट निकाल के फिर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे खड़े थे ताकि हम लोग को विरार की ट्रेन मिल सके। तो भाई हम लोग मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर है और रात के 8:30 बज चुके हैं और इसके अंदर अभी जो बैटरी है ना 20% पर आ गया है। तो अभी भी घर पे पहुंचना 1.5 घंटे का टाइम है। लेट्स सी अभी भी 20% में लो से पावर सेविंग मोड जो होता है ना उस पर रख दिया है। घर पे पहुंचेगा तो बैटरी बचती है कि नहीं, और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली बोरीवली लगा हुआ है विरार पकड़ने। और जैसे ये ना 20% की बैटरी आ जाती है ना तो ये ऑटोमेटिकली ना पावर सेविंग मोड जो होता है ना उसके अंदर ये चला जाता है और जो एनिमेशन वगैरह है ना वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो वहां पर है ना ये थोड़ा सा पावर सेविंग वाला काम करता है ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा इसका जूस वगैरह मिल जाए ताकि आप थोड़ा सा लॉन्गर यूज कर सको। और पूरा दिन भाई काम और बाहर आउटडोर में थे तो भाई टांगों की हालत खराब हो गई थी। तो ट्रेन के अंदर घुसे, एटलीस्ट हम लोग को अच्छे से खड़े होने मिल गया। और हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट निकाली बट तभी भी मुझे ना सीट नहीं मिली मुंबई सेंट्रल से भी। बस हाँ, अंदर आराम से थोड़ा बहुत खड़े होने मिल गया और सीधा फिर भाई तब मैंने फोन जेब में रखा। मेरा कुछ नेट भी नहीं चल रहा था ढंग से, पता नहीं क्या ही उसका इशू था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है, ऐसा चल रहा था एयरटेल का। तो भाई बोरीवली में थोड़ा बहुत, जिसको पता है मुंबई में जो रहता है बोरीवली या फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत सीट मिलना चालू हो जाता है। तो एक बंदा उठा और मैं बैठा और मैं सीधा आंख बंद करके बस मतलब गायब हो गया, क्योंकि भाई टांगों की फुल हालत खराब हो चुकी थी। घर पे आ चुके हैं और अभी जो टाइम हो रखा है भाई 10:30 बज गए रात के। ठीक है, और 6% बैटरी बची हुई है iOS का अपडेट के लिए, बट हुआ नहीं, पता नहीं नेटवर्क में कुछ तो ग्लिच था। तो यहाँ पर गए अपडेट पे और डाउनलोड एंड इंस्टॉल 3 GB की फाइल थी। और आपको मेरा स्क्रीन ऑन टाइम दिखाऊं इसके अंदर अभी, तो यहाँ पर बैटरी पे आ गए, लो पावर सेविंग मोड ऑन था। ठीक है, और यहाँ पर 3 hours 20 मिनट, एक्चुअली लास्ट 5 डेज का भी दिखा दूं तो आज का ऑलमोस्ट अभी 3 hours 20 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम था। उसके बाद में पिछले दिन मतलब 4 hours का, फिर उसके पहले 3 hours का, फिर उसके पहले 4 hours का। पहले वाला कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता, वरना मैं तो यूज कर ही रहा था इसको। और अगर मैं आज का डेटा दिखाऊं आपको लास्ट 24 hours का भी, तो यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सएप कुछ 2 hours के लिए यूज किया था, इंस्टाग्राम 41 मिनट के लिए, फोन कॉल्स और गेमिंग वगैरह ज्यादा हो नहीं पाई, ट्रेन वगैरह के अंदर नेटवर्क मिलते नहीं है, तो गूगल मैप्स और बाकी कुछ ऐसी चीजें हम लोग ने यूज करी थी। फिर भाई साहब बात देखो यहाँ पर क्या है, रात भर मैंने फोन रख दिया चार्जिंग पर, सुबह में जब उठा तो इतना है कि इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम आज के टाइम पे जितना मैं यूज कर रहा था, जैसे आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने लाइक सुबह से निकला था, फोन हो गया, थोड़ा बहुत गाने सुन रहे थे हल्के फुल्के, मैंने कोशिश करी थी, नेट भले नहीं चला, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, इंस्टा स्टोरी बना ली, कॉल हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया। अगर गेमिंग आपने कर ली उसके अंदर हैवी गेमिंग बीजीएमआई बेसिकली, तो तब भाई साहब को बीच में भी आपको एक बार चार्ज करना पड़ सकता है। और मुझे इतना समझ के चल लो कि भाई साहब ये ना एक दिन के अंदर आपको 1 से 2 बार तो एटलीस्ट चार्ज करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा सिनेरियो अलग था उस दिन का, अगले दिन अलग यूज होता है, फिर अगले दिन अलग यूज होगा। आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुछ और तरीके से यूज होगा, मे बी जिसका काम होगा इनके सोशल मीडिया वाला बंदा होगा तो वो तो पूरा दिन फोन को ही हाथ में लेके बैठा होगा। बट जो दूसरे यूजर है जो इतना ज्यादा फोन को उतना हाथ नहीं लगाते, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक बार तो एटलीस्ट आपको इतना सिंपल है कि इस iPhone 13 Pro को चार्ज करना पड़ेगा। जो इसका Pro Max आता है ना, उस भाई साहब में इससे ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। जैसे इसमें मुझे 4 से 5 घंटा 3 घंटे का बैकअप मिल रहा था, स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, तो उसमें आपको 5 घंटा 6 घंटा ऐसे भी मिल सकता है। तो ये चीज समझने के लिए ना मैंने क्या किया था, इस बार मैंने iPhone 14 भी लिया है। तो जैसा वीडियो
आप लोगों ने इसका देखा है, तो अगर आईफोन 14 का भी देखना चाहते हो, पूरा 24 आवर्स यूज होगा, तब ये भाई साहब किस तरीके से इसका रहेगा, बैटरी बैकअप वगैरह, या फिर इसके जो बड़े भाई साहब आते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्योंकि इस बार मैंने प्रो मैक्स बाय किया है, मतलब मैंने सोचा कि लास्ट टाइम मैं प्रो बाय कर चुका था, तो इस बार सोचा बड़े यूज करके देख लेते हैं। तब ये मुझे बहुत हैवी लग रहा था, ये यूज करने के बाद में अभी मुझे उतना ज्यादा हैवी फील नहीं हो रहा था। सो अब इसका भी वीडियो देखना चाहते हो कुछ इसी तरीके का, तो भाई दोनों के लिए टॉपिक मैंने आपको बता दिया। आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो कमेंट करके बताना पड़ेगा, या फिर जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट कर दो, जो होगा 5000 लाइक का। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 5000 सिंपल है यार, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा हटके मैंने ट्राई किया है। अगर आपके पास भी आईफोन 13 प्रो है तो आपका भी स्क्रीन ऑन टाइम क्या आ रहा है, या फिर जो भी कोई डिवाइस है उसका स्क्रीन ऑन टाइम क्या निकल कर आता है, वो भी आप लोग है ना कमेंट कर सकते हो, ताकि जो दूसरे यूजर है ना, जो लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको एक थोड़ी सी ना ऐसा वैल्यूएबल चीज मिल जाए आपके कमेंट से, तो वो कर देना जरूर। बाकी यही था सारा इस वीडियो के अंदर। मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, यहां पर कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो।